नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लीनिंग ओसीडी के बारे में, जिसको कंटामिनेशन ओसीडी भी कहते हैं, गंदगी वाली ओसीडी, जिसमें हमें गंदगी से डर लगता है, गंदगी को देखकर घबराहट होती है और जहाँ गंदगी नहीं भी होती है वहाँ गंदगी हमें दिखती है, मन दिखा देता है। तो आज हम इस ओसीडी की बात करेंगे, समझेंगे कि कैसे इस क्लीनिंग ओसीडी से बाहर आए, इस क्लीनिंग के कंपल्शन से बाहर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लीनिंग ओसीडी में, गंदगी वाली ओसीडी में, गंदगी को लेकर हमारे अंदर बहुत एक डर पैदा हो जाता है। हर जगह हमें गंदा ही दिखाई देता है, जहाँ नहीं भी होता है मन वहाँ भी सोचने लग जाता है कि ये गंदा है, ये बेकार है, ये सही नहीं है, और फिर हम उस चीज़ को साफ करने लग जाते हैं। फिर हम उस साफ चीज़ को दोबारा साफ करने लग जाते हैं। साफ सफाई करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन साफ चीज़ को दोबारा साफ करना वो गलत काम है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहीं पर हमारा टाइम वेस्ट होता है और वहीं करके हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जिनको भी क्लीनिंग ओसीडी है उनको ये बात समझनी होगी, उनको ये बात समझनी होगी कि उनकी गलती क्या है, वो कहाँ पर गलत हो रहे हैं, वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आप ये गलती नहीं कर रहे हो कि आप साफ सफाई कर रहे हो, साफ सफाई तो हर कोई करता है। आप साफ चीज को भी साफ करने लग जाते हो, इसलिए परेशान हो जाते हो, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अगर आप गंदी चीज को साफ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान करता है। अगर वो सच में गंदे हो जाते हैं, अगर कोई सामान है, कुछ भी सामान है, कपड़े हैं, ठीक है, कुछ भी है, अगर वो गंदा है और वो फिर उसको साफ करे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि साफ सफाई हर एक इंसान करता है। तो मैं कहाँ पर गलत हूँ? मैं साफ चीज को दोबारा साफ करती हूँ, वहां पर मैं गलत हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। साफ सफाई करना कोई गलत बात नहीं है, अपने कपड़े साफ करना, नहाना, हाथ धोना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो चीज़ साफ है उसको दोबारा साफ करना वो गलत है। मैं वो नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये आपको प्रण लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन गड़बड़ अब यहाँ कहाँ हो जाती है? अब मन क्या करता है, जो चीज़ साफ है उसको भी मन गंदा देखने लग जाता है, मन उसमें भी गंदगी दिखाने लग जाता है। मन सोचने लग जाता है कि नहीं ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, वो भी गंदा है, हर चीज में गंदगी देखने लग जाता है। तो वहां पर क्या करें? तो वहां पर आपको एक बहुत सही चीज करनी होगी, आपको मन से भरोसा अपना हटा लेना है। मन पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अभी मन आपको उलझा रहा है, मन आपको वहम में डाल रहा है, मन आपसे झूठ बोल रहा है। जो चीज़ साफ है उसको भी आपको गंदी है ऐसे करके दिखा रहा है। तो हमें मन पर विश्वास नहीं करना है। किस पर विश्वास करें? अपनी आंखों पर विश्वास करो आप, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलेंगी, मन झूठ बोल सकता है, मन झूठा विचार ला सकता है। साफ चीज को भी गंदा है ऐसे करके हमें विचार मन ला सकता है, लेकिन आंखें वो झूठ नहीं बोलेगी। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि मैं सिर्फ उस चीज की साफ सफाई करूंगा या करूंगी जो चीज मुझे आंखों से गंदी दिखाई देगी, बस उसके अलावा मैं साफ सफाई नहीं करूंगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर ये डिसाइड कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी 90% से 95% तक ओसीडी ठीक हो जाएगी। सिर्फ अगर इतनी बात पर भी आप गौर कर ले या समझ ले तो आपकी ओसीडी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर आप खुद से कहे कि मुझे जो गंदगी दिखेगी आंखों से दिखेगी, सच में जब मुझे कुछ गंदा दिखेगा अपनी आंखों से कि हाँ ये चीज गंदी है, कपड़ों पर ये लगा है, गंदा हो गया और मुझे आंखों से दिख रहा है, तो मैं उसको साफ करूंगा। ठीक है, मुझे दिखना चाहिए गंदगी, मुझे अपनी आंखों से गंदगी दिखनी चाहिए, तभी मैं साफ करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि यही हर एक इंसान करता है। जब गंदगी उनको दिखती है तभी वो साफ करते हैं। आप क्या करते हो? आपको गंदगी दिखती भी नहीं है, बस मन सोच लेता है और आप उस पर विश्वास कर लेते हो और साफ सफाई करना शुरू कर देते हो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कंपल्शन में पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी साफ होता है जो आप साफ कर रहे होते हो। आप साफ चीज को दोबारा साफ करने लग जाते हो, वहीं पर परेशानी हो जाती है।
ठीक है, नहाने में भी समय लगा देते हो। जब 10 मिनट में 15 मिनट में हम अच्छे से नहा सकते हैं, हमारा शरीर अच्छे से साफ हो सकता है, तो हम नहीं उसको करते हैं, नहीं हम उसमें संतुष्ट होते हैं। मन सोचता रहता है कि नहीं गंदा है, गंदा है, अभी भी गंदगी बची है या अभी भी साफ नहीं हुआ है, और फिर हम उसमें टाइम लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं और खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। खुद पर ट्रस्ट करना है, अपनी आंखों पर ट्रस्ट करना है और ये डिसीजन लेना है कि मैं साफ सफाई तब करूँगा जब मुझे कुछ गंदा दिखेगा। जब मुझे आंखों से गंदगी दिखाई देगी मैं तब ही साफ सफाई करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। मन के सोचने से नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं मन पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मन मुझसे झूठ बोल रहा है, मन झूठे विचार ला रहा है, साफ चीज़ को भी गंदी है ऐसे करके दिखा रहा है। तो मैं मन पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, जो मेरी आंखें मुझे दिखाएंगी वही देख के मैं साफ सफाई करूँगा। साफ सफाई करना कोई गलत काम नहीं है, मैं बिल्कुल करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो साफ सफाई करना कोई गलत काम नहीं है, आप साफ सफाई कीजिए, लेकिन तभी कीजिए जब सच में कुछ गंदा हो, तभी कीजिए, तभी एफर्ट कीजिए, तभी साफ सफाई कीजिए, अदरवाइज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तभी करना है जब आंखों से गंदा कुछ आपको दिखाई दे। मन अगर सोच रहा है तो उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मन वहम ला रहा है, झूठ बोल रहा है, साफ चीज को भी गंदी है ऐसे सोच रहा है। तो मन पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। मन झूठ बोल सकता है, मन तो झूठे विचार ला सकता है, मन तो कुछ भी कल्पना कर सकता है। साफ जो चीज है उसको भी गंदी है ऐसे करके विचार हमें दिखा सकता है। तो मन पर यहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन किस पर करा जा सकता है? अपनी आंखों पर। आंखें झूठ नहीं बोलेंगे आपको। अगर सच में कुछ गंदा है तो आंखें दिखा देंगी, आंखों से वो दिख जाएगा, और नहीं है तो नहीं दिखेगा। और जब नहीं दिखेगा तो हम कुछ करेंगे नहीं, और दिखेगा तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज जो आपको क्लीनिंग ओसीडी में समझनी है वो है डर। डरना नहीं है गंदगी से बिल्कुल भी। क्या बिगाड़ देगी आपका गंदगी? क्यों डरते हो गंदा होने से? क्या दिक्कत हो जाएगी अगर कुछ गंदा हो भी गया तो? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आपका हाथ गंदा हो भी गया तो? क्या होगा ये बताइए मुझे। अगर आप 1 महीना नहाए भी नहीं तो क्या होगा? क्या हो जाएगा बताइए। अगर आपने 1 महीना कपड़ों को नहीं भी धोया, या 1 हफ्ता 2 हफ्ते कपड़ों को नहीं भी धोया और आपने पहन ली, तो क्या हो जाएगा ये बताओ ना। डर क्यों रहे हो गंदगी से? डर क्यों रहे हो गंदगी से? जैसे पता नहीं आपको खा जाएगी गंदगी। क्या करेगी आपका गंदगी? गंदा कर देगी, क्या हो जाएगा उससे? क्यों डरते हो गंदगी से? क्या कर देगी आपका गंदगी? क्या बिगाड़ सकती है आपका गंदगी? और पहले तो ऐसे ही लोग रहते थे ना। ये तो अब हम ज़्यादा साफ सफाई में घुस गए हैं। पहले लोग ऐसे ही रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, कच्ची सड़कें होती थी, सब कुछ ऐसे ही होता था, धूल मिट्टी में। कोई साबुन नहीं होता था, कोई फेस वॉश, हैंड वॉश, कुछ नहीं होता था। ठीक है, साबुन भी नहीं होता था, ऐसे ही लोग नहाते थे, ऐसे ही लोग सब कुछ करते थे, और फिर भी स्वस्थ रहते थे, मस्त रहते थे, बढ़िया रहते थे। आज इतनी साफ सफाई है फिर भी लोग बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो गंदगी से मत डरिए बिल्कुल भी। कहिए मैं नहीं डरता हूँ गंदगी से, गंदा हो भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे डर नहीं लगता है गंदगी से बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार। ठीक है, ये आपको बोलना पड़ेगा अपने अंदर से कि मुझे गंदगी से डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। अगर छोटा मोटा कुछ गंदा रह भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कुछ खा नहीं जाएगा वो, मेरा कुछ लेके नहीं चला जाएगा, गंदगी मुझे खा नहीं जाएगी कहीं से। ठीक है, थोड़ा बहुत रह भी गया तो क्या क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हो जाएगा मुझे? क्या हो जाएगा आप बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, साफ हो जाएगा, आप साफ कर लेंगे। ठीक है, तो गंदी से गंदी चीज को साफ किया जा सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है इस गंदगी से। जहां पर डर जाते हैं वहीं पर फंस जाते हैं। तो इस डर को निकालिए जो गंदगी को लेकर आपके मन ने पैदा कर लिया है। डर को निकालिए, डरिए मत बिल्कुल भी किसी भी प्रकार गंदगी से, बिल्कुल मत डरिए। कहिए कि गंदगी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? क्या बिगाड़ सकती है? अगर मैं 1 हफ्ता नहाऊं नहीं तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। शरीर थोड़ा गंदा हो जाएगा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं।
क्या होगा मुझे ये समझो ना, कुछ नहीं होगा। तो कुछ होगा नहीं तो डर क्यों रहे हो? तो यही कुछ बातें आपको समझनी है। पहली बात कि मन पर भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मन झूठ बोल सकता है, मन झूठे विचार ला सकता है, साफ चीज़ को भी गंदी है ऐसे सोच सकता है। तो मन पर ट्रस्ट नहीं करना है। किस पर करना है? आंखों पर करना है। क्यों? क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलेगी। अगर सच में कुछ गंदा होगा तो आंखों को दिख जाएगा, और आंखों को दिख जाता है तो आप उसको साफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर कोई साफ सफाई रखता है, आप भी रख सकते हो, ठीक है। हर कोई साफ सफाई करता है, आप भी कर सकते हो, लेकिन गंदी चीज़ों को ही साफ करोगे ना। ये थोड़ी कि जो चीज़ साफ पहले से ही है, साफ कपड़े जो पहले से ही है तो आप फिर भी उसको साफ किए जा रहे हो। 15 मिनट में आपका शरीर एकदम साफ हो जाता है नहाते वक्त, लेकिन फिर भी आप उसमें 1 घंटा लगा रहे हो, वो चीज़ गलत है। हर कोई नहाता है, हर कोई हाथ धोता है, हम भी धोते हैं, ठीक है, लेकिन 1-1 घंटा नहीं धोते हैं, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। जो काम 15 मिनट में हो जाता है उसको 1 घंटा लगा के क्या मिलेगा? आप बताइए। हाथ धोने का काम 20 सेकंड में हो जाता है, पूरा हो जाता है, जो भी कुछ हाथों पे होता है वो साफ हो जाता है। अगर आप उसमें 5 मिनट लगाएंगे तो उससे क्या हो जाए, कुछ ज़्यादा साफ हो जाएंगे क्या आपके हाथ? नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो जिस चीज़ को जितना समय लगता है उसको उतना ही समय दीजिए। नहाने में 15 से 20 मिनट लगती है तो वही दीजिए उसको। हाथ धोने में 20 से 30 सेकंड लगती है तो वही दीजिए उसको, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उस समय में अगर आप करते हैं तो वो काम हो जाता है। तो जिस कार्य में जितना समय लगना चाहिए उसको उतना ही समय आपको देना है। गंदगी से बिल्कुल भी नहीं डरना है और अपने मन पर विश्वास नहीं करना है। किस पर करना है? अपनी आंखों पर करना है। मन झूठ बोल सकता है, आपको वहम में डाल सकता है, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलेंगी। आंखें आपको वहम में नहीं डालेंगी, आंखें आपको जो सच है वो दिखाएंगी। अगर कुछ सच में गंदा होगा तो आंखों को दिख जाएगा, और दिख जाएगा तो आप साफ कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी मेरी बातें। काफ़ी हद तक आपका डर निकला होगा सिर्फ ये बातें सुन के। इनको अप्लाई करना, धीरे धीरे एक एक बात समझना और अपने इस डर को पूर्ण रूप से आप निकालना। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गंदगी से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, डरने की कोई बात नहीं है। गंदगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो चलिए नए साल की शुरुआत अच्छे से करते हैं। अपने इस कंपल्शन को, अपने इस डर को निकाल के करते हैं, अपने जीवन को बेहतर करते हैं, अपने जीवन को बेहतर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं।